नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पत्ता गोभी की खेती के ऊपर डिटेल्ड होगा। किसान भाइयों, अगस्त का महीना है, जारी है और अगेती पत्ता गोभी की खेती के लिए नर्सरी का बुआई चालू हो गया है। नर्सरी का बुआई सितंबर तक होगा अगेती पत्ता गोभी के लिए। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे कि पत्ता गोभी का शुरू से लेकर अंत तक हमको खेती करने में कितना खर्चा आता है, कितना लागत आता है एवं हमको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है, यह हम ब्यौरा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पत्ता गोभी की खेती में कौन कौन सी प्रक्रिया करनी है, शुरू से अंत तक पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए छोटा सा विश्लेषण कि पत्ता गोभी में हमको शुरू से लेकर अंत तक कितना खर्चा आता है एवं अंत में लगभग 70 से 80 दिन बाद कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। आइए देखें। तो दोस्तों, यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा विश्लेषण लिया है जिसमें आपको यह जानकारी दी गई है कि पत्ता गोभी की खेती में लगभग 80 दिन में आपका खेत खाली हो जाता है। आपकी रोपाई के बाद लगभग 80 दिन में आपका प्रोडक्शन हो जाता है और प्रति एकड़ इसमें गणना किया गया है। बीज की बात अगर मैं करूं तो बीज आपको लगभग 1 एकड़ के लिए 7,000 रुपये लगभग लग सकता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी औसतन बीज लें तो वह 280 या 300 रुपये का प्रति 10 ग्राम आपको पड़ेगा और उस हिसाब से 7,000 रुपये लग सकता है। अगर आप 1 एकड़ के लिए नर्सरी दे आएँ और अगर आप मज़दूरों से करवा रहे हैं तो लगभग 500 रुपये लग सकता है 1 एकड़ की नर्सरी देने में। तो ये हमने ले लिया है। खेत की तैयारी में लगभग 3,000 रुपये हमने लिया है। 1 एकड़ खेत की आप लगभग एक गहरी जुताई करेंगे और उसके बाद एक रोटावेटर चला देंगे, आपका खेत तैयार हो जाएगा। उसमें खाद मिला करके जब रोटावेटर चला देंगे तो खेत तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूं खाद की, तो खाद हमने इसमें लिया है 5,000 रुपये का, जिसमें लगभग 1.5 बोरी DAP और 3 बोरी लगभग यूरिया और 1 बोरी लगभग पोटास, और उसमें अधिक रूप से 1,000 इसलिए जोड़ दिए हैं क्योंकि आपने टॉनिक या फिर अन्य जिंक या सल्फर या बोरान का छिड़काव कर सकते हैं, इसलिए 1,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया है। अब हम बात करें रोपाई की कि नर्सरी तैयार होने के बाद आप रोपाई में लगभग 1,200 रुपये खर्चा हमने लिया है। अगर 4 लेबर लगेंगे, 300 रुपये भी लेंगे पर डे, तो एक दिन में आपकी गड़ाई या रोपाई हो जाएगी। अगर खरपतवार नाशक की बात करूं तो लगभग 3,000 रुपये हमने लिया है। खरपतवार नाशक में निराई गुड़ाई भी हमने लगा लिया है, इसलिए 3,000 रुपये हमने इसका लिया है। आपको कमेंट में यह बताना है कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि हो तो कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि कोई अगला किसान भाई अगर वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट जा करके पढ़ करके समझ सकता है कि कहाँ पास हमने त्रुटि किया है या कहाँ पास हमको अपडेट करना है। आप अपने हिसाब से कर लें। ये मेरे हिसाब से लगभग इतना खर्चा आता है और जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलता है। कीट एवं रोग के लिए लगभग 3,000 रुपये स्प्रे के लिए लग सकता है, क्योंकि इसमें कीट मुख्य रूप से पत्ती छेदा की लगते हैं और रोग मुख्य रूप से इसमें लगता है पत्ती सड़न का या फिर डंपिंग ऑफ का। जब आप रोपाई किए रहते हैं उसी समय पौधा मरता है, तना सड़ता है, तो यही रोग लगते हैं, यही कीट लगते हैं, इसके अलावा नहीं देखने को मिलता है। सिंचाई का हमने नहीं लिया है, आपकी खुद की सिंचाई होगी। और फिर भी अगर आप कहें तो लगभग हमने 2 HP का लिया है। 125 रुपये प्रति HP के हिसाब से महीने का बिल आता है। 3 महीने में फसल तैयार हो जाता है, 750 रुपये होता है, लेकिन खर्चे में हम इसको नहीं जोड़े हैं। दोस्तों, अगली अगर मैं बात करूं कटाई और बाज़ार की, तो कटाई करके और बाज़ार ले जा करके जो मैंने चार्ज लिया है 100 रुपये प्रति कुंटल, यह हमने लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपका बाज़ार पास में है, दूर में है, आपको लेबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप स्वयं कर रहे हैं, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने 100 रुपये प्रति कुंटल लिया है और उत्पादन मैंने 1 एकड़ का लगभग 100 कुंटल लिया है। इससे औसतन इतना हो जाता है, अगर आपने अच्छी देखभाल की है तो इससे अधिक भी हो जाता है। तो उसमें अगर मैं कटाई और बाज़ार का लिया 100 रुपये प्रति कुंटल, तो 10,000 रुपये हमारा 100 कुंटल का हो जाता है। अब मैं टोटल खर्चा करूं इसको निकाल करके सिंचाई को, तो लगभग 33,700 रुपये आपका खर्चा बनेगा। 33,700 रुपये खर्चा बनने के बाद अगर मेरे को बाज़ार भाव, क्योंकि मैंने अगेती बुआई की है, आपने अगेती बुआई किया है, अगर बाज़ार भाव 10 से 20 रुपये किलो प्रति किलो के बीच में भी मिलता है, तो आपको लगभग मान लीजिए औसतन 15 रुपये प्रति किलो हमने लिया है, तो 100 कुंटल का 1.5 लाख रुपये होगा। और 1.5 लाख रुपये आपका कुल कमाई में अगर आपने खर्चा निकाल दिया 33,700 रुपये, तो आपका 1 लाख
16,300 रुपये, लगभग मान के चलिए 1,10,000 रुपये आपका शुद्ध प्रॉफिट होता है। और यह लगभग कितने दिन में होता है? आपका 80 दिन में। 80 दिन में लगभग खेत खाली हो जाता है। अगर आपने बढ़िया उसका देखभाल किया है, समय पर हर काम किया है, तब 80 दिन में आपका खेत खाली हो जाएगा। और उस 80 दिन में अगर आपको 15 का रेट मिल गया, तो अगर 100 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हो गया, तो आपको 1,10,000 रुपये शुद्ध प्रॉफिट, सब कुछ लेबर से करा करके। आपको कुछ नहीं करना है, सब लेबर करेंगे। आपको सिर्फ देख रेख, निगरानी और समय पर उनको बताना है कि क्या दवाई, क्या काम करना है। इसके अनुसार आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इतना देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यह अन्य फसलों की तरह ज़्यादा पेचीदगी भरा फसल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वन टाइम सोइंग एंड वन टाइम हार्वेस्टिंग, मतलब एक बार आप लगाओगे, कुछ इसमें प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी, निराई गुड़ाई, और जो अपने कीटनाशक या आपका जो फफूंदनाशक या रोगनाशक जो स्प्रे हैं, उनका स्प्रे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टाइम हार्वेस्टिंग करके सेल कर देना है, बस। अन्य फसलों की तरह नहीं है कि एक बार तुड़ाई करो, फिर से उसकी देखभाल करो, फिर तुड़ाई करो, फिर देखभाल करो। ये ऐसी फसल नहीं है। जैसे मूली की फसल थी, हमने चर्चा किया था, सेम फसल है। अब आइए जानते हैं पूरा जानकारी शुरू से अंत तक। सबसे पहले हम जानते हैं कि समय, पत्ता गोभी की खेती के लिए निश्चित समय, एक सही समय क्या होती है। दोस्तों, आज का जो आधुनिक समय है, हर एक फसल की खेती पूरे वर्ष भर आप ले सकते हैं, तो पत्ता गोभी का भी आप पूरे वर्ष भर खेती कर सकते हैं। हालांकि अगेती खेती की अगर मैं बात करूं, तो यह सितंबर का महीना होता है, जिसमें आप रोपाई कर दें। मध्यम खेती या सही समय आपका अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर से नवंबर, जिसमें आप रोपाई कर दें। और आपका पछेती खेती है दिसंबर से जनवरी, जिसमें आप रोपाई कर सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं अगेती खेती की, जिसमें आप सितंबर में रोपाई करेंगे या फिर अगस्त में नर्सरी देंगे। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी बहुत अधिक उत्पादन में प्रभाव डालता है। अगर आपकी मिट्टी सही है तो उत्पादन सही होगा, सही नहीं है मिट्टी तो उत्पादन सही नहीं होगा। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी से लेकर के कछारी दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसकी खेती के लिए मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा या फिर बोलें तो ऑर्गेनिक मैटर आप में मिट्टी में भरपूर होना चाहिए। इसके लिए अगर आप खेत की तैयारी, जैसे नर्सरी दे रहे हैं, नर्सरी से 30 से 35 दिन बाद आपका खेत में ट्रांसप्लांटिंग होगा, उस बीच आप सनई या ढैंचा की बुआई कर सकते हैं, जिसको लास्ट में रोटावेटर करके मिला सकते हैं, जिससे कार्बनिक कंटेंट बढ़ जाएगा। पीएच की बात करूं, पीएच की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो बंधा की खेती के लिए या फिर पत्ता गोभी की खेती के लिए आपका पीएच 5.8 से लेकर के 6.8 तक होना चाहिए। यह एक निश्चित माना गया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन भरपूर उत्पादन के लिए यह पीएच शानदार माना गया है। आपका जो मिट्टी है कितने पीएच का है, आपको अगर यह चेक करना है, घर बैठे चेक करना है, तो आप हमारा वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने पीएच की गणना घर बैठे करने को सिखाया है। वो आप देख करके उसके अनुसार आपका जो मिट्टी का पीएच आए, आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी मिट्टी को एक सुधार करके सही पीएच पर ला करके बंधे की खेती कर सकते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों खेत की तैयारी की, तो अगर मैं इससे पहले बात कर लूं नर्सरी की, क्योंकि नर्सरी आप देंगे कम से कम 25 से 30 या 35 दिन पहले, उस बीच में आप खेत की तैयारी करेंगे। तो 35 दिन पहले अगर नर्सरी देंगे, तो नर्सरी में बहुत ही आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि यह अगस्त का महीना है और इसमें आपका नर्सरी खराब भी हो सकता है, फफूंदजनक रोग भी लग सकते हैं, पौधे में जो आपका स्टेम गलन आता है या फिर डंपिंग ऑफ जिसे बोलते हैं, वह भी लग सकता है। तो इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। तो नर्सरी की अगर मैं बात करूं, तो आपको बेड बनाना है। बेड थोड़ा जमीन से कम 5 इंच ऊपर होना चाहिए, मतलब कि ऐसा आप बेड बनाए कि जमीन से 5 इंच ऊपर हो, या फिर पोर्ट्रे ला सकते हैं, जिसमें जो छोटा छोटा वो होता है, ट्रे टाइप होता है, उसमें आप पौधे की नर्सरी मतलब लेते हैं, उगाते हैं, उसको आप ला सकते पौधे की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जमीन में बात करूं, तो उसकी आप लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं, लाइन से लाइन की दूरी, और एक दाना से या फिर एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 3 सेंटीमीटर से कम ना रखें। और इस प्रकार से लगभग 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में, 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी बुआई करें, और बराबर ढक करके आप इसको छांव में रहने दें, मतलब कि छांव बना दें, क्योंकि बरसात का महीना है। अगर
ज़्यादा पानी गिर दिया तो नर्सरी आपका ख़राब हो सकता है। नर्सरी देते समय आप मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस या कार्बोफ्यूरान या फोरेट जो भी आपको मिले, इनको थोड़ी मात्रा में ज़रूर मिला दें, जिससे जो भूमि जनित कीट है वह खत्म हो जाए, आपके पौधों को नुकसान न पहुंचा सके। पौधा तैयार होने के बाद आप जो सिजेंटा कंपनी का एक एमिस्टर करके आता है दवाई, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे फफूंदजनक रोग नहीं लगेगा। या फिर फफूंदनाशक उपयोग कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब आदि का स्प्रे, बॉस्टीन आदि का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं किस्मों की बात करूं तो आप निम्न किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगेती किस्मों की बात करूं तो प्राइड ऑफ इंडिया या फिर गोल्डन एकर, यह किस्में बहुत ही प्रचलित हैं। इनके अलावा कई सारी हाइब्रिड किस्में हैं, सेमनिस की हो गया, हाईबेस के हो गया, सकाटा का हो गया, प्रोजनी का हो गया। कई सारे कंपनियों की अच्छी वैरायटियां आती हैं। आपके इधर कौन सी सक्सेस हैं उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं खेत की तैयारी के ऊपर। खेत की तैयारी का मैंने पहले चर्चा कर चुका है कि कैसे खेत की तैयारी करना है। अब इसमें चर्चा करना है कि खेत की तैयारी में कौन कौन सी खाद मिलाएं। खाद में दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया कि इसको जीवाश्म आधारित मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है पत्ता गोभी या फूल गोभी खेती के लिए। पत्ता गोभी के लिए जीवाश्म आधारित मिट्टी के लिए आप लगभग 4 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर का खाद बढ़िया सड़ा हुआ हो वह मिला दें। बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा अगर आपने खाद का मैनेजमेंट सही रखा तो। इसके बाद आपको ये मिलाने के बाद आपको बेसल डोज में अंतिम जुताई पर खाद में लगभग 1.5 बोरी डीएपी में से 1.5 बोरी डीएपी आपको पूरा लगना है। उसमें से लगभग 40 किलोग्राम पूरा मिला दें। लगभग 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा पूरा मिला दें और लगभग 25 से 30 किलोग्राम यूरिया की मात्रा पूरा मिला दें। इतना आप बेसल डोज में प्रति एकड़ मिला करके और भली भांति जुताई कर दें। उसके बाद आप जो क्यारियां हैं वह बनाएं। लगभग 35 दिन बाद आपका 30 से 35 दिन बाद नर्सरी तैयार हो चुका होगा और उसको ला करके क्यारियों में ट्रांसप्लांटिंग करना है। क्यारियां कैसे बनाना है आप पीछे देख सकते हैं। अब उसके बाद क्यारियों की दूरी कितनी होनी चाहिए ये चर्चा करते हैं। क्यारियों की दूरी की मैं बात करूं तो लगभग एक क्यारी से मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी आपका होना चाहिए लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होना चाहिए लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर। इससे आपका जो पौधा है बराबर रूप से जगह पाएगा। जगह पाने के कारण बराबर रूप से धूप, प्रकाश, पानी, खाद का भी उसको मात्रा मिलेगा और आपका साइज बड़ा होगा, वजन बड़ा होगा, उत्पादन अधिक निकलेगा। कम पौधे लगेंगे, ज्यादा उत्पादन निकलेगा। दोस्तों, रोपाई से पहले सबसे जरूरी बात है खरपतवार। खरपतवार नाशक के लिए हमेशा लोग बार जब व्यावसायिक खेती करते हैं तो रसायन का ही उपयोग करना उचित मानते हैं या उचित समझते हैं, क्योंकि निराई गुड़ाई करना एक जल्दबाजी में मतलब एक निश्चित समय में 1 दिन या 2 दिन में निराई गुड़ाई करवा पाना संभव नहीं होता। इसलिए पहले से प्रिवेंशन खरपतवार नाशक का उपयोग कर लिया जाता है। तो उसमें 1 लीटर पेंडामिथलिन आप प्रति एकड़ ले सकते हैं। लगभग 300 लीटर पानी पर मिला करके बराबर छिड़काव कर दें। फिर शाम के समय आपको रोपाई कर देना है। रोपाई करने के बाद आप पानी दे दें जिससे पौधा आपका सूख ना पाए और जो जड़ है भली भांति पकड़ ले। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं निराई गुड़ाई की। खरपतवार नाशक तो हमने डाला था, लेकिन निराई गुड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि पौधों को हवादार जो मिट्टी है अपना हवादार बनाना है। पौधों की जड़ों में हवा, ऑक्सीजन ये पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए, जिससे मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी भुरभुरी होने के कारण जड़ों का विकास होता है तो पौधों का विकास होगा। पौधे विकास करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए निराई गुड़ाई आपको लगभग 25 से 30 दिन पर करना है। और जो मैंने शेष खाद बोला था वह खाद आपका लगभग डीएपी 30 किलोग्राम और वही 30 किलोग्राम यूरिया और पोटास लगभग 10 किलोग्राम ये मिला करके आप फिर से निराई गुड़ाई प्रति एकड़ में ये खाद डाल करके कर सकते हैं। उसके बाद निराई गुड़ाई करके आप बढ़िया से उसको मिट्टी चढ़ा दें, जिससे जो जड़ के पास मिट्टी बना रहना चाहिए। इससे आपका पौधा बहुत ही अच्छा विकास करेगा। निराई गुड़ाई में यह प्रक्रिया जरूर ध्यान रखें। निराई गुड़ाई करने के बाद एक बात और, इसके बाद आप स्प्रे भी करना चाहेंगे, कई सारे टॉनिक के स्प्रे करना चाहेंगे, कीटनाशक का भी स्प्रे करना चाहेंगे। और इस समय खासकर पत्ती छेदक कीट बंधे में बहुत ही अधिक आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप इमेडाक्लोरोपिड डाल सकते हैं, 17.8% SL के रूप में आएगा। इमाबेक्टिन बेंजोइट डाल सकते हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। थायमेथोक्साम डाल सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं।
और बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रिवेंशन आपका मतलब सावधानियां आपको यह रखनी है कि कीट ज़्यादा आपका आक्रामक ना हो पाए, आपको पहले से ही इनका कंट्रोल कर दोस्तों इस प्रकार से आपका पत्ता गोभी की खेती की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है और इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, अगर आपके एरिया में बंधा की फटने की समस्या आती है तो आपके खेतों में बोरान की कमी होगी। इसके लिए आप बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसल डोज पर ही, लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिर आप निराई गुड़ाई के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी पूरी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुझाव जो भी हो ज़रूर दें, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, कमेंट पढ़ा जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।